स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये क्या है। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम structural and functional unit of nervous system. And this neuron is nothing, it is neuron, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक तो साइटोन है और दूसरा लैटरल प्रोसेस है। साइटोन और सेल बॉडी और पेरिकैरियन। इस तरह से इसके तीन नाम हैं, साइटोन कहिए या सेल बॉडी कहिए और या फिर इसको पेरिकैरियन कहिए। तो ये इसका पहला कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट इसका लैटरल प्रोसेस। न्यूरॉन इज नथिंग बट इट इज लाइक अदर यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे अन्य यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसी तरह से न्यूरॉन भी है विद स्पेशल फंक्शन। हमने आपको बताया है नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। जो काम नर्वस सिस्टम का है वही काम यहां पर सेल्स का है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना गया है नर्वस सिस्टम का। दो इसके कंपोनेंट बेसिक, साइटोन दैट इज नोन एज सेल बॉडी एंड द लैटरल प्रोसेस। ये जो लैटरल प्रोसेस होते हैं इनमें से सिंगल बट लॉन्ग lateral process होता है and this one is known as axon. Many shorter known as dendron. इस तरह से जो lateral process है उनमें एक काफी लंबा है जिसको axon बोलते हैं और तमाम छोटे छोटे इसमें lateral process होते हैं जिनको हम dendron कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, साइटोन एंड लैटरल प्रोसेस। लैटरल प्रोसेस में दो तरीके के हैं, एक्सॉन जो कि अकेला होता है और सिंगल है और लंबा होता है ये, और बाकी जो होते हैं मोर देन वन बट दीज आर शॉर्टर स्मॉलर इन साइज, ये लैटरल प्रोसेस होते हैं। ये जो लैटरल प्रोसेस होते हैं दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा लेमा। हम अभी देखेंगे इसको। अभी हमने आपको बताया कि न्यूरॉन जैसे अन्य यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह होती है बट इट इज़ विद स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन वही है जो नर्वस सिस्टम का है, मैंने आपको बताया है, टू रिसीव द स्टिमुलस, टू जनरेट द नर्व इम्पल्स एंड टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। ये तीन फंक्शन है, वही इनका काम होता है। अब इस काम के लिए चूंकि ये एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इसीलिए हम नर्व फाइबर, जो ये न्यूरॉन है इसको हम नर्व फाइबर भी मानते हैं। एक न्यूरॉन एक नर्व फाइबर के बराबर होता है। वन न्यूरॉन इक्विवेलेंट टू वन नर्व फाइबर। अभी हम इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे कि हम एक नर्व सेल को एक नर्व फाइबर क्यों मान रहे हैं। तो वन न्यूरॉन इक्वल्स टू वन नर्व फाइबर। जब बात फाइबर की आती है इसका मतलब इसमें एक लेंथ होगा, तो इसलिए ये जो सेल है स्फेरिकल ना होकर के क्या होती है, लंबाई में होती है, इसीलिए लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। तो अब न्यूरॉन जो होती है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। तो इस बात को भी लिख लेंगे कि लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल, लॉन्गेस्ट सेल जो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इट इज द न्यूरॉन। हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल जो है वो न्यूरॉन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी और इन अदर एनिमल्स, इट इज द न्यूरॉन।
Why it is longer? Because it is called as the nerve fiber. This has to transmit the nerve impulse through this. तो जैसे एक केबल होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये केबल बनाएगा, एक वायर बनाएगा, तो इसीलिए इसको हम नर्व फाइबर कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने मसल में मसल फाइबर पढ़ा है, तो मसल फाइबर क्या था? द मसल फाइबर वाज इक्विवेलेंट टू सिंगल मसल सेल। इन द सेम मैनर द न्यूरॉन इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल नर्व सेल। इसको हम नर्व फाइबर बोलेंगे। ठीक है, आइए और इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लें कि ये होता क्या, इसमें ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन डायग्राम। दिस वन, इस तरह से ये लैटरल प्रोसेस है, और एक लैटरल प्रोसेस इसमें काफ़ी लंबा होता है और ये टर्मिनेट करता है नर्व एंडिंग्स में, या टीलोडेंड्रिया कहते हैं इनको। दिस वन इज द साइटोन। अगर हम इधर इनकी बात करें तो ये साइटोन है, एंड दिस वन, इतना लंबा जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे एक्सॉन। दिस वन, ये जो साइटोन है या सेल बॉडी है, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मींस ये यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। इसके साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं होता। बिकॉज ऑफ नो सेंट्रोसोम द नर्व सेल इज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड। इस तरह से नर्व सेल्स में डिवीजन नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक स्पेशल डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, और हम इन्हें निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं इनको, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो अगर हम देखें तो ये है, इसको बोलेंगे प्लाज्मा लेमा। ये सेल की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा लेमा। दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियस। डेंड्रॉन, these are the Nissl granules. Nissls granules, and this point here from the axon arises is known as axon hillock. axon hillock कहते हैं इसको। इसमें एक्सोलेमा पर माइलिन शीथ होता है। हम अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं यहाँ, ये स्ट्रक्चर, ये माइलिन शीथ होता है, और जिस पॉइंट पर माइलिन शीथ नहीं होता उसको नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। इस तरह से एक्सॉन को अगर हम देखें तो जो सेल का साइटोप्लाज्म है, दिस एक्सटेंड्स एज द एक्सोप्लाज्म इन एक्सॉन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रेजेंट इन एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। हम इसे बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। हम इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स इन द एक्सॉन एज एक्सोलेमा। द साइटोप्लाज्म फ्लोज इन एक्सॉन एज द एक्सोप्लाज्म, एंड दिस फाइबर और एक्सॉन इज कवर्ड विद द इंसुलेटिंग मटेरियल नोन एज माइलिन। माइलिन यहां पर एक माइलिन शीथ बनाता है, तो हम इसे बोलेंगे माइलिन शीथ। And the point at which the myelin sheath is absent, it is known as the node of Ranvier. Node of Ranvier. This structure is known as telodendria. ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सॉन है। एक्सॉन में मेन पार्ट इसका साइटोन है, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं, सेल बॉडी, और पेरी कैरियन। पेरी माने सराउंडिंग, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला स्ट्रक्चर। पेरी कैरियन और सेल बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज द साइटोन। इस तरह से ये कंप्लीट डायग्राम आपके सामने है, जिसको हम नर्व सेल न्यूरॉन बोलते हैं।
साइटोन से लैटरल प्रोसेस एराइज कर रहे हैं एंड दीज more than one but shorter lateral process are known as dendron, and the single lateral process which is longest one is known as axon. The cell membrane of cyton extends into the axon as axolemma, and the cytoplasm extends into the axon is known as axoplasm, and the insulating cover present here is known as myelin sheath, and the gap at which the myelin is absent is known as node of Ranvier, and this axon terminates into the telodendria also known as the nerve endings. कंप्लीट कर लीजिए, तो इसके आगे हम डायग्राम के बाद बताएं, आपको नोट करना है आपको कुछ चीजें। लिख लिया? डायग्राम की फोटो ले लिया करो आप लोग, तो देर लगेगी नहीं तो समझाना है। चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन करना है। साइटोप्लाज्म में वो सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, कौन कौन से? अब इधर का ये लेबलिंग मिटा दे रहे हैं यहाँ की। नर्व सेल एक यूकैरियोटिक सेल, पता है, नर्व सेल इज यूकैरियोटिक एनिमल सेल। has all the cell organelles except centriole. बाकी सारे स्ट्रक्चर हैं। न्यूक्लियस उपस्थित है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, स्पेशल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब इनका केमिकल फीचर पूछेंगे आपसे कि ये जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या हैं, तो दीज आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। जिन्हें हम निसल ग्रेन्यूल्स कह रहे हैं, इनका केमिकल फीचर आपसे पूछेंगे। ठीक है, कह रहे कि जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका अगर केमिकल फीचर हम जाने तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करना। तो क्या काम करेंगे? निसल ग्रेन्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ the neurotransmitters, Nisl granules are involved in the synthesis of the neurotransmitters। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल हम आपको आगे समझाएंगे ये क्या होते हैं। एक बात और यहां पर लिखनी है कि जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एक्सॉन में नहीं होते, एक्सोप्लाज्म में अनुपस्थित पाए जाते हैं। कौन? निसल ग्रेन्यूल्स are absent in the exoplasm. These are absent in exoplasm but present in dendron also.
Nissl granules, these are present in dendron as well as in cytoplasm but absent in exoplasm. एक्सॉन में कहीं नहीं दिख रहे हैं, ये केवल डेंड्रॉन में मौजूद हैं, साइटॉन में है, परंतु एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, इस तरह से यहां पर अगर देखें तो ये जो पॉइंट जहां से एक्सॉन एराइज करता है उसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। तो यहां पे अभी आप देखेंगे तो जो डेंड्रॉन होते हैं, डेंड्रॉन के सरफेस पर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमने साइटॉन के बारे में सारी बात लिख दिया है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि इनके सरफेस पर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डेंड्रॉन, इनके सरफेस पर ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर द रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स। डेंड्रॉन के सरफेस पर रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो स्टिमुलस को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। तो प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डेंड्रॉन, दीज हेल्प इन रिसीविंग द स्टिमुलाई। ये प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। इसलिए डेंड्रॉन एक एंटीना की तरह वर्क करते हैं। डेंड्रॉन वर्क एज एंटीना। जो डेंड्रॉन है ये क्या है? डेंड्रॉन हैव द प्रोटीन रिसेप्टर्स on their surface and receive the stimulus like एंटीना। एक एंटीना की तरह स्टिमुलस को प्राप्त करके ये साइटॉन को सेंड कर देते हैं। इस तरह से ये स्टिमुलस को प्राप्त करेंगे। सपोज दैट कि ये स्टिमुलस है तो इसको ये यहां पर रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद इसको सेंड कर देते हैं। कहां पर? यहां से स्टिमुलस सीधा एक्सॉन की तरफ बढ़ता है साइटॉन से होकर। तो इस तरह से डेंड्रॉन स्टिमुलस को रिसीव करके साइटॉन में लाते हैं और साइटॉन से ये स्टिमुलस एक्सॉन के थ्रू पास होता है। ये कहानी हम आपको फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन में बताएंगे कि न्यूरॉन काम कैसे करता है, इस पर जब चर्चा करेंगे तो दिस वाज ऑल अबाउट द डेंड्रॉन। ऑन इट देयर सरफेस प्रोटीन रिसेप्टर्स आर फाउंड टू रिसीव द स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस को प्राप्त करने के बाद ये सीधे एक्सॉन के थ्रू पास कर देते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सॉन की, एक्सॉन तो आपको पता है कि ये एक्सटेंशंस होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, ये एक्सटेंशंस ऑफ न्यूरॉन, साइटॉन। ये साइटॉन के लैटरल प्रोसेस तो एक्सटेंशन होगा। अब जो प्लाज्मा लेमा होता है, प्लाज्मा लेमा एक्सटेंड्स एज एक्सोलेमा। जो प्लाज्मा लेमा है वो एक्सॉन में क्या बनाएगा? एक्सोलेमा। और जो साइटोप्लाज्म है, द सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म एक्सटेंड्स एज द एक्सोप्लाज्म। कह रहे हैं कि इसमें जो साइटॉन में जो ये आप देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, दिस एक्सटेंड्स इनटू द एक्सॉन एज द एक्सोप्लाज्म, राइट। ये एक्सोप्लाज्म के रूप में यहां पर एक्सटेंड करता है। तो साइटॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा लेमा है, ये प्लाज्मा लेमा एक्सोलेमा कहलाएगी, और जो साइटॉन का साइटोप्लाज्म है ये यहां पर एक्सोप्लाज्म के रूप में एक्सटेंड करता है। ठीक। और जिस पॉइंट से ये एराइज करता है एक्सॉन, उस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक, तो ये बात भी मेंशन कर लेंगे। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्सॉन एराइज इज द एक्सॉन हिलॉक। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्सॉन एराइजेज इज द एक्सॉन हिलॉक।
जिस पॉइंट से एक्सॉन एराइज करता है हम उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। लिख लिया। अब अगर हम देखें, चूंकि यहां से पोटेंशियल, इसमें जो नर्व इंपल्स है वो यहां से एक करंट के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगा, आगे जाएगा। तो जैसे इंसुलेशन होता है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उन पर प्लास्टिक की एक कवर चढ़ी होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। उसका दो पर्पज होता है, एक अगर आपको हाथ में कहीं संपर्क में आवे तो करंट न मारे, और दूसरा पोटेंशियल का लॉस ना हो। इन दोनों चीज़ों के लिए होता है। तो बिल्कुल सेम पर्पज वही यहाँ पर भी है। इस मकसद से एक्सोलेमा पर एक कवर चढ़ा हुआ होता है, जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक होता है, और ये माइलिन का कवर होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट इससे पास नहीं हो सकती है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो एक्सोप्लाज्म को कवर किए होता है, एक्सोलेमा को। तो लिखेंगे कि माइलिन शीथ जो है यहाँ पर डिपॉजिट होती है ऑन द एक्सोलेमा, on the axolema the myelin sheath found, myelin sheath found as insulating material, as insulating material। ये पोटेंशियल लॉस को रोकता है। माइलिन शीथ होती है, ये नर्व इंपल्स इसके थ्रू लीकेज नहीं हो सकता इसका, और ये इंसुलेट करता है इसको ताकि पोटेंशियल का लॉस ना हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं रेगुलर इंटरवल पर, यहां पर अगर आप देखें, जहां पर कि माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। क्या होते हैं ये नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं। एक रेगुलर इंटरवल पर जहां पर माइलिन अनुपस्थित होती है, उस पॉइंट को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो हम यहां पर मेंशन कर लेंगे इसे, ये नोड ऑफ रेनवियर हैं। इन्हीं नोड ऑफ रेनवियर से कभी कभी कोलैटरल्स डेवलप होते हैं, कुछ लैटरल प्रोसेस यहां से भी डेवलप होते हैं, इस तरह से, ऐसे। क्योंकि रास्ते में अगर कोई स्टिमुलस प्राप्त करना है और नर्व फाइबर लंबी है, तो रास्ते में कोलैटरल्स भी पाए जाते हैं, और ये इसी नोड ऑफ रेनवियर्स के थ्रू डेवलप होते हैं। तो ये जो एक्सोलेमा है, यहाँ से कोलैटरल यानी साइड ब्रांचेज डेवलप करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ डेंड्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से रास्ते में भी ये स्टिमुलस क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसीलिए नोड ऑफ रेनवियर से कभी कभी कोलैटरल्स डेवलप होते हैं, इस चीज को मेंशन कर लेंगे। समटाइम्स कोलैटरल्स डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ रेनवियर, समटाइम्स कोलैटरल्स डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ रेनवियर। ये कोलैटरल्स डेवलप होते हैं नोड ऑफ रेनवियर से, और मकसद इनका यही है कि रास्ते में अगर कोई स्टिमुलस प्राप्त होना है तो ये उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब ये जो माइलिन शीथ है, इसका केमिकल नेचर पूछेंगे तो बेसिकली ये स्फिंगोमाइलिन होता है। जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि लिपिड कितने टाइप का होता है। तो ये स्फिंगोलिपिड होता है, स्फिंगोमाइलिन कहते हैं इसको। तो ये एक प्रकार का स्फिंगोलिपिड है, SPHINGO। तो नोट कर लेंगे इस चीज़ को कि माइलिन जो होता है एक प्रकार का स्फिंगोलिपिड है। स्फिंगोलिपिड क्या होता है हम चर्चा आगे करेंगे इस पर, जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे आप। स्फिंगोलिपिड। अब यहां पर अगर देखें तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो माइलिन शीथ है, इसका निर्माण कौन करता है, इसका सेक्रीशन कौन करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो स्वान सेल्स होती है, मैंने आपको वो बताया था न्यूरोग्लियल सेल में, तो यहाँ पर स्वान सेल्स जो हैं एक्सोलेमा के चारों तरफ लगी होती हैं और एक लेयर बनाती हैं, उस लेयर को न्यूरीलेमा कहा जाता है। एक्सोलेमा के बाहर माइलिन शीथ है, और माइलिन के भी बाहर कौन है, एक कवर है, किसका, स्वान सेल्स का। ये स्वान सेल्स न्यूरॉन का हिस्सा तो नहीं है क्योंकि ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, बट दिस सपोर्ट द न्यूरॉन, और ये एक्सोप्लाज्म के चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप अगर देखें तो इनकी लोकेशन कहां पर है, ये एक लेयर बना रही हैं, ये एक्सॉन सेल्स हैं। ये एक्सॉन सेल्स होती हैं जो कि इसके बाहर एक कवर बना रही हैं,
इस तरह से ये एक्सॉन्स होती हैं, ये स्वान सेल्स ये हैं, और इन स्वान सेल्स में इनका अपना न्यूक्लियस होता है। इनका काम है माइलिन का निर्माण करना, माइलिन सेक्रीशन इनका काम है। इस प्रकार से अगर देखें यहां पर तो इसे हम स्वान सेल बोलेंगे, स्वान सेल विद न्यूक्लियस। स्वान सेल अपने न्यूक्लियस के साथ यहां पर हैं, और इस तरह से जब ये एक लेयर बनाते हैं तो इस लेयर को हम न्यूरीलेमा कहते हैं। क्या करते हैं ये? फॉर्म न्यूरीलेमा। ये न्यूरीलेमा का निर्माण करते हैं, यानी कि माइलिन के बाहर भी जो एक लेयर बन रही है स्वान सेल्स की, हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसको न्यूरीलेमा कहते हैं। इट इज द न्यूरीलेमा। अब यहां पर स्वान सेल का काम क्या होता है? स्वान सेल्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, कहां पर? केवल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी कि सीएनएस के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर माइलिन का निर्माण करते हैं। तो स्वान सेल्स सिंथेसाइज माइलिन, सेक्रीट माइलिन इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। स्वान सेल्स सेक्रीट, स्वान सेल्स सेक्रीट the myelin sheath in the peripheral nervous system, PNS। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। ध्यान रहे कि सीएनएस में नहीं, केवल पीएनएस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्वान सेल हियर? तो स्वान सेल्स सेक्रीट द माइलिन बट नॉट इन सीएनएस, ओनली इन पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। अगर कोई भी नर्व ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में है तो वहां पर यह निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने? और इसका लास्ट जो ये पॉइंट है जिसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ये एक न्यूरॉन का है। अब न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें कि इनके टाइप, कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, तो चर्चा इस पर होगी अभी कि कितने प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं सारा। एनी क्वेश्चन? नो। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेने के बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। नॉन पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर। ये 4 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन्स, इनमें लैटरल प्रोसेस नहीं होते। दीज अपीयर लाइक दिस, फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। Such kind of neurons found in coelentrates like hydra. Bipolar neurons, बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि इसमें 1 एक्सॉन और 1 डेंड्रॉन होता है। यानी कि ये जो सेल्स हैं इस तरह से हैं, ऐसे, इस तरह से, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं। इसमें 1 एक्सॉन होता है और 1 डेंड्रॉन होता है। दिस वन इज द एक्सॉन एंड दिस वन इज द डेंड्रॉन। इसलिए ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होती हैं और इनके एग्जाम्पल हैं, ये रेटिना में पाई जाती हैं, फाउंड इन
रेटिना ऑफ आईज, आंखों की रेटिना में पाई जाती हैं ये बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो पहली हो गई जिनमें कोई डेंड्रॉन या एक्सॉन नहीं है, इनको नॉन पोलर न्यूरॉन बोलेंगे। दूसरी ऐसी है, इनको बाइपोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे बिकॉज दीज हैव वन डेंड्रॉन एंड वन एक्सॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं अभी पढ़कर आए हैं, इनमें क्या होता है, एक से अधिक लैटरल प्रोसेस हैं, डेंड्रॉन एक से अधिक है और सिंगल न्यूरॉन है। इस तरह का स्ट्रक्चर अभी पढ़ करके आए हैं, इनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन वर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे न्यूरॉन्स इसी कैटेगरी के होते हैं, जिनमें कि एक से अधिक डेंड्रॉन होते हैं और केवल एक एक्सॉन होता है। स्ट्रक्चर अभी जो न्यूरॉन का हमने पढ़ा है वो इन्हीं का है, और एक केवल इसमें बचा है जिसको हम स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं। व्हाट आर दीज? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। इनमें क्या होता है कि निकलता तो एक ही प्रोसेस है, सेल से केवल एक ही लैटरल प्रोसेस एराइज करता है, आगे चलकर ये डेंड्रॉन और एक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। तो सेल से तो एक ही निकल रहा, बेसिक ओरिजिन अगर हम देखें तो सिंगल लैटरल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ से निकलकर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है वो डेंड्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्सॉन में, एंड दिस वन इज द साइटोन। इस प्रकार का। तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो, ये हमारे एम्ब्रायोनिक सिस्टम में होता है। और कहाँ होता है? इन स्पाइनल कॉर्ड, इन स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये स्थित होता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। यही न्यूरॉन्स आपके पूरे नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन है ये कैसे? न्यूरॉन्स ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स का भी निर्माण करती हैं। क्वेश्चन है कैसे? आपको पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में सब सेल से बना है, तो ब्रेन भी क्या होगा? ब्रेन भी सेल से बना होगा, न्यूरॉन से। तो ये न्यूरॉन्स एक नहीं होती, बल्कि इनका कलेक्शन होता है, न्यूरॉनों का कलेक्शन होता है, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ये जो इनका कलेक्शन होता है न्यूरॉन्स का, दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, एक इनके साइटोन का कलेक्शन होता है और दूसरा इनके एक्सॉन का कलेक्शन होता है। ठीक, तो आइए और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से ये न्यूरॉन्स करते हैं, कैसे ये बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखनी है। आपको पता है कि कंप्लीट नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है। CNS एंड PNS हैव द collection of न्यूरॉन्स, चाहे वो CNS हो चाहे वो PNS हो, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है। अब आप जानिए कलेक्शन किन चीज़ों का होगा। जाहिर सी बात है न्यूरॉन में जो है वही कलेक्ट होंगे। तो न्यूरॉन में है क्या क्या चीज़? साइटोन है और एक्सॉन है। तो इनका कलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ साइटोन, कहां पर? इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनके विशेष नाम होते हैं। कलेक्शन ऑफ साइटोन इन नर्वस सिस्टम, हम इन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या नाम होता है? हम इनको न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी कि ढेर सारे साइटोन अगर कलेक्ट हो रहे हैं कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में
ये सॉरी इसमें क्या नाम है, नर्व्स में कहीं पर कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ दिया जाए और कहीं अगर इनका कलेक्शन हो रहा है तो इनको एक नाम दिया जाता है, बोलते हैं हम इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। ध्यान रहे कि गैंग्लिया और न्यूक्लियस इन दोनों में क्या अंतर है। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम नोन एज न्यूक्लियाई एंड द कलेक्शन ऑफ साइटोन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज गैंग्लिया। These nuclei and ganglia are the small junctions, but the larger junction is the central nervous system. Brain is the main junction. Brain क्या है? जैसे आपके घर में केबल की जब सप्लाई होती है तो घर में एक मेन बोर्ड होता है, बड़ा बोर्ड होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका ब्रेन है। अब वहीं से आपके अलग अलग कमरे में, बाथरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, पोर्टिको में, छत पर, सब जगह सप्लाई हो रही है, तो क्या होगा उसमें बोर्ड में क्या होते हैं, सॉकेट्स लगे होते हैं, और जिनका प्लग डाल करके और तार की सप्लाई करेंगे वो जलेगा। तो इसी प्रकार से आपका ब्रेन क्या है, एक स्विच बोर्ड है। आपका जो ब्रेन है क्या है, एक स्विच बोर्ड है, और इसी स्विच बोर्ड में सभी के जो नर्व्स होती हैं उनके जो प्लग कहेंगे ना उसको, वो उसी में खोसा गया होता है, उसी बोर्डवा में जैसे प्लग होता है उसी में लगा दिया। अब जैसे मान लो जिस केबल का प्लग आपने यहाँ खोस दिया ब्रेन में, तो उसको वहाँ से अब ले आइए। अब मान लो हमारे हाथ में कनेक्टेड है, तो हमारा हाथ की केबल का प्लग जो है वो कहाँ लगा है, स्विच बोर्ड यहाँ पर है। अब अगर इसकी स्विच ऑन करेंगे तो हाथ चलेगा। अब ये देखिए ये चल रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ से है, ब्रेन से। अगर यहाँ से प्लग हटा दें तो अब हाथ आपका लोड लेना बंद कर देगा, कोई सेंस नहीं है। इसलिए हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स की जो केबल है, इनका मास्टर स्विच बोर्ड कौन है, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसीलिए जो बड़ा बोर्ड है उसको हम ब्रेन कह रहे हैं। उस ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उनको न्यूक्लियाई कह रहे हैं। क्योंकि जो नर्व्स एराइज करती हैं वो कहां से निकलती हैं, वो इन्हीं न्यूक्लियाई से निकलती हैं या न्यूक्लियाई में आकर ज्वाइन करती हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकलकर बाहर जाती हैं वो मोटर होती हैं, और जो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आके जुड़ती हैं उनको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। तो दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, एक जो कि ब्रेन से बाहर जा रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से, और दूसरी जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर आ रही हैं। आने वाले को सेंसरी, जाने वाले को मोटर क्या करेगा, आदेश लेकर जाएगा। सेंसरी क्या करेगा, सूचना लेकर आएगा। शिकायत लेकर कौन आएगा, सेंसरी फाइबर, और आदेश लेकर कौन जाएगा, मोटर फाइबर। आदेश देने वाला और शिकायत प्राप्त करने वाला एक ही अधिकारी है, उसका नाम क्या है द ऑफिसर विच इज सिटिंग इन योर क्रेनियल सिस्टम। अगर देखें आपकी क्रेनियम में जो बैठा हुआ है ब्रेन, तो वो क्या है, वो अधिकारी है, वो सबकी बात सुनता है, तो सभी जगह से इंफॉर्मेशन मंगाता है, लेकिन आदेश पारित करेगा अलग अलग तरीके से। ये बात समझ गए ना। एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर का, किसके, ब्रेन के। कौन करता है, इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन तक ऑर्डर लेकर आता कौन है, मोटर। हमने आपको कंपोनेंट में बताया था नर्वस सिस्टम में, बिल्कुल उसी तर्ज पर आप इसे समझिए। तो छोटे छोटे जो जंक्शन पॉइंट्स होते हैं, अगर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको न्यूक्लियस कहेंगे। क्योंकि कई न्यूक्लियस बनते हैं तो न्यूक्लियाई कहेंगे। और अगर यही छोटे छोटे जंक्शंस आपकी बॉडी ऑर्गन में कहीं पर बन रहे हैं तो गैंग्लिया कहेंगे। क्योंकि जो मास्टर स्विच बोर्ड है उससे जब एक केबल जाएगी, मान लो आपके बेडरूम में जा रही है, तो बेडरूम में एक के काम थोड़ा होना है, पंखा चलेगा और ट्यूबलाइट भी जलेगी और नाइट लैंप भी जलेगा। तो इन सब का कनेक्शन तो उस कमरे के अंदर भी तो छोटा बोर्ड लगेगा। जैसे देखिए छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं, लेकिन इनका मास्टर बोर्ड कहाँ पर है, मेन सप्लाई जहाँ पर है। तो जो मेन सप्लाई है वो हमारा ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और वहाँ से वायरिंग करके हाथ में जा रहा है, पैर में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, एवरीथिंग। तो ये सब वहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया कहाँ पर पाए जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। और न्यूक्लियाई कहाँ पर होते हैं, बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई कि मास्टर स्विच बोर्ड जो है उस पर भी छोटे छोटे बोर्ड लगे हैं, और फिर इनको ले जाएंगे तो और छोटे छोटे बोर्ड, लेकिन कमरे के अंदर हैं। तो जो कमरे में छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको गैंग्लिया बोलेंगे। और जो ब्रेन में है उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और हकीकत में ये बने किस चीज़ से होते हैं, साइटोन के कलेक्शन से बने होते हैं। मतलब मेरे कहने का ये हो गया कि ये साइटोन्स हैं। ऐसे देखिए, अब इन सभी के ये क्या निकले हैं, एक्सॉन होंगे। ये इन सब के एक्सॉन्स हैं, है कि नहीं है, ये एक्सॉन है। तो कलेक्शन यहां पर, ये जो कलेक्शन देख पा रहे हैं ना आप, ये जो कलेक्शन है, अगर यह कलेक्शन आपके ब्रेन में है तो इसे न्यूक्लियस कहेंगे। द सेम इज नोन एज न्यूक्लियस इन ब्रेन, न्यूक्लियस इन सीएनएस,
एंड गैंग्लिया इन पीएनएस। बात समझ में आ गई हमारी? ठीक है। अब आइए दूसरे का कलेक्शन अगर हो रहा है तो किसका? द कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन फाइबर्स इन, अगर हम बात करें सीएनएस और बात करें पीएनएस तो नाम अलग अलग है। अगर हम सीएनएस में बात करेंगे तो सीएनएस में इसको हम ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। और अगर हम इसे पीएनएस में कहेंगे तो हम इसे नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। नर्व फाइबर्स। बात को समझिए, जो नर्व फाइबर है यानी कि जो वायर है, अगर वो सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड में है, जब तक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर है तब तक उसका नाम ट्रैक्ट होगा। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, यानी कि इस बंडल को, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्रैक्ट इन सीएनएस एंड नर्व फाइबर इन द पीएनएस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साहब सीएनएस में नर्व फाइबर होता है क्या, कहेंगे नहीं भाई, वहां तो ट्रैक्ट होता है। तो जितनी भी, जब तक, जैसे क्रेनियल नर्व आपका वैगस है, तो जैसे ब्रेन से निकल के आएगा तो वैगस नर्व बोलेंगे। जब तक वो आपके मेडुला में रहेगा ब्रेन में, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे? वैगस ट्रैक्ट है, वो नर्व नहीं है। बात समझ गए ना? तो ट्रैक्ट सीएनएस में होता है, और जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के आएगा तो वही सेम स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? वही सेम स्ट्रक्चर आपका नर्व फाइबर कहलाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो ध्यान रखना है क्या क्या? ट्रैक्ट, और क्या ध्यान रखना है? नर्व फाइबर, और क्या ध्यान रखना है? गैंग्लिया, और क्या ध्यान रखना है? ये नाम अक्सर सुनते रहे होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या होता है आपको पता नहीं रहा होगा। ये क्या चीज होते हैं? कितने लोगों को पता था? नो वन। मैंने पढ़ाया है एमएससी फाइनल में। कहाँ पढ़ाया? नर्वस सिस्टम कहाँ पढ़ाया एमएससी फाइनल में? कहाँ नंबर आ गए थे? अच्छा वो ठीक है, कोई बात नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा आया होगा जब हम आपको बता रहे होंगे हार्मोन्स वगैरह के बारे में। कोई बात नहीं, ठीक है, शाबाश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारा सिस्टम आपको पता चल गया होगा। अब देखो, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियस मिल करके क्या बना रहे हैं? ऐसे कई न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके ब्रेन में स्थित होते हैं। ऐसे कई गैंग्लिया होते हैं, और गैंग्लिया आपके ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? गैंग्लिया क्या होते हैं, और न्यूक्लियस क्या होते हैं, ट्रैक्ट क्या होता है, और नर्व फाइबर क्या होता है। इतनी सारी बात जानने के बाद अब हमको यह जानना है कि नर्व का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये नर्व क्या चीज होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम देख लें कि नर्व के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने मसल के बारे में पढ़ा था कि मसल इज द ग्रुप ऑफ मसल बंडल, ठीक, इन द सेम फॉर्म द नर्व इज द ग्रुप ऑफ नर्व बंडल। राइट डाउन, ये मिटा देंगे अब सारा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि ये एक नर्व है, दिस वन, ये एक नर्व है, ये एक नर्व है। इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, यू विल सी हियर स्फेरिकल प्रोफाइल मिलेगी इसकी। अगर हम एक नर्व का सेक्शन काट दें, दिस वन इज द नर्व, एंड दिस नर्व इज द ग्रुप ऑफ नर्व बंडल्स। नर्व क्या है? ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है? ये नर्व बंडल्स का ग्रुप है। ऐसे, लाइक दिस, टीएस, नर्व इन ट्रांसवर्स सेक्शन, नर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। अब अगर हम देखें इसकी जो बाहरी कवर है, एक्सटर्नल कवर, इट इज नोन एज, वहां पर क्या कहते थे? एपीमाइसियम। तो यहां पर क्या कहेंगे? एपीन्यूरियम कहेंगे। द आउटर कवर ऑफ द नर्व इज नोन एज
एपिन्यूरियम, राइट। एंड द आउटर कवर ऑफ द नर्व बंडल इज नोन एज पेरीन्यूरियम। और नर्व बंडल किसका ग्रुप है? नर्व फाइबर्स का ग्रुप है। नर्व बंडल किसका ग्रुप है? नर्व बंडल इज द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। These are the nerve fibers. Like this, ऐसे। और इनकी जो कवर होती है, नर्व फाइबर की जो कवर है, हम उसे क्या बोलेंगे? उसको एंडोन्यूरियम बोलते हैं। द कवर ऑफ नर्व फाइबर इज नोन एज द एंडोन्यूरियम, लाइक दिस। This one, the endoneurium। ये है। हम इस स्ट्रक्चर को नर्व बोलेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को नर्व बंडल बोलेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को नर्व फाइबर बोलेंगे। ये तीन स्ट्रक्चर हो गए। एपिन्यूरियम कवर्स द नर्व, पेरिन्यूरियम कवर्स द नर्व बंडल एंड एंडोन्यूरियम कवर्स द नर्व फाइबर। पेरिन्यूरियम कवर्स the nerve bundle and epineurium covers the nerve। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे आपने मसल का स्ट्रक्चर देखा था, बिल्कुल इसी तरह से। When you cut the transverse section of a nerve, you find that it is made up of more than one nerve bundles. These nerve bundles are covered by the perineurium. Nerve is covered by epineurium. Nerve bundle is the group of nerve fibers. तो हम इसे लिख सकते हैं, a nerve is the group of the nerve bundles a nerve bundle is the group of the nerve fibers। अब एक नर्व फाइबर क्या चीज होता है? एक नर्व फाइबर एक सिंगल मसल सेल होती है, सॉरी सिंगल नर्व सेल होती है। सिंगल नर्व फाइबर इज इक्विवेलेंट टू अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन एक नर्व फाइबर हो सकता है। सभी ने लिख लिया? तो कह रहे हैं कि साहब यहां पर एक नर्व फाइबर एक नर्व सेल है, एक न्यूरॉन है, लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तक इंफॉर्मेशन ले जाना है और न्यूरॉन की लंबाई उतनी नहीं है तो क्या करेंगे? आपको एक उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे मान लो कि आपको एक लंबी दूरी तक केबल ले जाना है, आपके पास उतनी लंबी केबल नहीं है लेकिन छोटे छोटे केबल है, तो क्या करेंगे? हैं, एक दूसरे में कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया कि हमारे पास छोटी छोटी केबलें तो हैं लेकिन एक सबसे लंबी केबल नहीं है, तो उस लंबी केबल को इन छोटी केबलों में गांठ दे करके बना देंगे हम। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके शरीर के अंदर कोई लंबी दूरी तक सप्लाई होनी है लेकिन न्यूरॉन उतना लंबा नहीं है, तो न्यूरॉन एज ए सिंगल सेल नर्व फाइबर तो है लेकिन ये लंबा नर्व फाइबर नहीं है। तो अगर हमें लंबा नर्व फाइबर बनाना है
तो कई नर्व फाइबर को आपस में क्या दे देंगे, गांठ दे देंगे। तो कई नर्व फाइबर्स को आपस में टैग कर देंगे, गांठ दे देंगे और एक लंबा फाइबर बना लेंगे। नाउ द सेम हैपेंस हियर इन योर नर्वस सिस्टम आल्सो। इफ द नर्व फाइबर इज लॉन्गर देन लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स में बी कनेक्टेड लीनियरली, और जो एक दूसरे से गांठ दी जाती है उस गांठ को हम सिनैप्स कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। तो एक नर्व फाइबर दूसरे से जुड़कर एक लंबी केबल बना सकता है, और उस दशा में यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट होता है, दैट जंक्शन पॉइंट इज नोन एज, क्या कहेंगे हम उसे, हम उसको सिनैप्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आपकी एक न्यूरॉन ये है एक न्यूरॉन, ये सिंगल नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर नंबर 1 है NF1, लेकिन हमको केबल बहुत लंबी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये अगली जो केबल, एक केबल और ले लेंगे इसमें नर्व फाइबर ऐसे, तो यहां पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। दिस जंक्शन पॉइंट इज नोन एज सिनैप्स, इसी को कहा जाता है। आगे से फिर ऐसे दूसरी नर्व यहां पर जोड़ देंगे ऐसे, फिर दूसरी नर्व यहां पर जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप अगर देखें तो एक लंबी केबल बन जा रही है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी सिनैप्स हैं, ये सब सिनैप्स हैं ऐसे। और ये क्या है, NF1 है, NF2 है, नर्व फाइबर नंबर 3 है और नर्व फाइबर नंबर 4 है। इस प्रकार से एक लंबी नर्व फाइबर बन गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्व फाइबर में कितनी सेल होती है, तो आप कहेंगे कि नर्व फाइबर इज इक्विवेलेंट टू सिंगल न्यूरॉन, बट द लॉन्गर नर्व फाइबर मे बी इन्वॉल्विंग मोर देन 1 नर्व फाइबर्स कनेक्टेड विद ईच अदर एट द पॉइंट नोन एज सिनैप्स। अब बात समझ में आ गई। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको युग्मानुबंधन कहते हैं। युग्मानुबंधन, युग्मानुबंधन, युग्मों का अनुबंधन, युग्मानुबंधन। याद नहीं रख पाएंगे आप, सिनैप्स याद रखिए, ठीक है। तो ये सिनैप्स होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के सिनैप्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनैप्स। इनके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व इंपल्स पैदा कैसे होती है, वो सिंगल नर्व फाइबर में कैसे पास होती है और सिनैप्स के थ्रू किस प्रकार ट्रांसमिशन होता है। दिस विल बी द सब्जेक्ट ऑफ माय नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सिनैप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट प्रकार के सिनैप्सेज में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। द लेक्चर इज गोइंग इंटरेस्टिंग डे बाई डे। आज कौन सा लेक्चर है, 3rd लेक्चर नर्वस सिस्टम का। 2nd लेक्चर है आज, अच्छा, तो 3रा लेक्चर होगा। 5 लेक्चर में नर्वस सिस्टम खत्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो 1 महीना पढ़ाएं तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जितना आपके PGT तक का है बस वहीं तक पढ़ना है, उससे आगे नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।